हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन हमारी फर्स्ट यूनिट में चैप्टर 1.1 है। ठीक है, इसमें हम अपना मैनेजमेंट का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि मैनेजमेंट एक्चुअल में होती कैसे है या फिर मैनेजमेंट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आप सब पढ़ के ही आए हो, ठीक है। अब हमने रिवीजन करनी है, मैनेजमेंट होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग समझते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग set of functions planning, organizing, staffing, directing and controlling to get the work done in efficient and effective manner। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने एक मैनेजमेंट का मीनिंग लिखा है। मैनेजमेंट एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या होती है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सेट ऑफ फंक्शंस। यानी कि ये 5 फंक्शंस को मिलाकर हमारे पास क्या बनती है, मैनेजमेंट बनती है। अगर इन 5 फंक्शन में से कोई एक फंक्शन को भी मिस कर दिया जाए, ना लिखा जाए, तो मैनेजमेंट क्या रह जाएगी, जीरो रह जाएगी। मैनेजमेंट बनती ही इन 5 फंक्शंस को मिलाकर है। क्लियर। अब ये 5 फंक्शन होते क्या है। प्लानिंग, सबको पता है प्लानिंग क्या होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्लानिंग। प्लानिंग होता है किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना, प्लान करना। इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। यानी कि किसी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना, प्लान करना, वो हमारे लिए क्या होती है, प्लानिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में एक मीटिंग होने वाली है। क्या होने वाली है, मीटिंग, जिसमें हमारे पास सारे पर्सन आने वाले हैं, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आने वाले हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाएगा, ठीक है, और अदर हमारे इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। अब एज अ मैनेजर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस मीटिंग को कैसे अरेंज करूं। सबसे पहले मेरे पास जितने भी टीम लीडर्स हैं, ठीक है, चाहे वो मेरे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट का लीडर है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा, हर डिपार्टमेंट के हेड को बुलाऊंगा, वहां पर प्लान करूंगा कि अगर बाय चांस मीटिंग में हमारे से ये पूछ लिया जाता है कि हमारा बजट कहाँ जा रहा है, कि एक्चुअल में हमारा स्टैंडर्ड बजट कितना था और एक्चुअल बजट कितना निकल के आया है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड वहां पर क्या शो करेगा, अपने रिकॉर्ड्स को मेंशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से अगर पूछ लिया जाता है कि हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी है, कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, इस साल हमारी टोटली प्रोडक्शन कितनी हुई है, तो वो क्या आंसर देगा वहां पर। नेक्स्ट, सेल डिपार्टमेंट,
सेल डिपार्टमेंट से पूछ लिया जाता है हमारी एस्टिमेशन सेल्स कितनी थी और हमने स्टैंडर्ड सेल्स हमारी कितनी थी, मतलब हमने सोचा कितना था और एक्चुअल सेल हमारी हुई कितनी है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये क्या हो रही है, हमारी उनकी मीटिंग होने से पहले हम सारा क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि अगर बाय चांस ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है तो हम वहां पर आंसर क्या देंगे। प्लानिंग फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क। अब अगर बाय चांस उस टाइम पर अकाउंट्स, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालता है, ठीक है, वो सुपीरियर, वो हेड अगर एब्सेंट हो जाता है, छुट्टी पे हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल दूंगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सारे मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको शो करे वहां पर, नहीं हो सकता। क्यों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले हेड्स के पास एबिलिटी ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं होगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के स्किल्स को समझने की, ठीक है, या अकाउंट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स को समझ पाने की। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या कहती है, मेरे को स्किल्स के अकॉर्डिंग उनके काम को क्या करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे पास क्या आती है, स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या मतलब होता है कि वेकेंट पोस्ट को मैंने फिल करना है, किससे, ह्यूमन रिसोर्सेज से। वेकेंट पोस्ट को ह्यूमन रिसोर्सेज से फिल करना है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग किसी की एबिलिटी या स्किल्स मैच करते हैं तो मैंने उस पर्सन को क्या ऑफर करनी है, जॉब ऑफर करनी है। फिल वेकेंट पोस्ट, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक्चुअल में क्या होती है, अगर किसी पर्सन को मैंने जॉब पर रखा है, उसको उस काम के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, ही हैज नो नॉलेज अबाउट हिज वर्क, ठीक है, उसको अपने काम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर अलग अलग टाइप के सुपरवाइजर्स हैं, लीडर्स हैं, उन लीडर्स को क्या करूंगा कि उनको सुपरवाइज करो, डायरेक्शन प्रोवाइड करो कि एक्चुअल में वो वर्क होगा कैसे, है ना। अब बाई चांस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी मैं पर्सन को हायर कर लेता हूँ, उसे अपने वर्क के बारे में तो नॉलेज है, बट लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसे ये नहीं पता कि मैंने वो वर्क कैसे करना है। बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सॉफ्टवेयर चलाए जाते हैं, है ना। अकाउंट्स के भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोडक्शन के अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, मार्केटिंग के अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, ठीक है, उसे परफेक्टली वो वर्क तो आता है, बट लेकिन उसे वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना आता, तो वो जब तक उस सॉफ्टवेयर को नहीं समझेगा, जब तक हम उसे डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब तक वो उस काम को परफेक्टली कर ही नहीं सकता है ना। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग में हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को एक्चुअल रिजल्ट्स से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब जो मैंने सोचे थे एक महीना पहले, 2 महीना पहले, या फिर स्टार्टिंग में अपने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में मैंने जो भी रिजल्ट सोचा था कि अगर मैं इस तरीके से वर्क करता हूं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म करता हूं, अपनी सेल्स को इंक्रीज करूंगा और इस बार मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको 1 CR तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। इस टाइम मैं अपना प्रॉफिट इस दिस ईयर मैं 1 करोड़ तक उसको पहुंचा दूंगा। बट लेकिन जब मैंने लास्ट में अपने फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में उसको कंपेयर किया, तो जो मेरा प्रॉफिट था वो 70L के इक्वल आया, यानी कि 17 lakhs के। पर लेकिन मैंने तो सोचा था 1 CR आएगा, बट ये कितना आ गया, 70L। तो मेरे को कितने का लग रहा है कि प्रॉफिट और अचीव होना चाहिए था, 30 लाख का और होना चाहिए था। तो ये एक्चुअल में कमी रह कहाँ गई, ये डेविएशन आया क्यों है, 30 लाख का ये डेविएशन आया क्यों है। तो मैं उसको क्या करूंगा, अपने एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करूंगा कि हर एक्टिविटी एक सही तरीके से सही फॉर्मेट में परफॉर्म हुई है या नहीं हुई। अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाई है सही तरीके से, तो रीजन क्या है, कमी कहाँ आई है, किसी को हमने स्टाफ प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया, या प्रोडक्शन पूरी नहीं थी, सेल्स पूरी नहीं थी, एक्चुअल में रीजन क्या आया है, तो उस चीज को मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट ईयर
कंट्रोल करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं उसको कंट्रोल करूंगा और उसको और अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा ताकि जो मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो अचीव हो सके। क्लियर? अब ये पांचों फंक्शन के मीनिंग्स तो आपको क्लियर हो गए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन पांचों फंक्शन को मिलाकर ही हमारी क्या बनती है, मैनेजमेंट बनती है। अगर मैं पांचों में से एक सिंगल फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करता तो मेरी मैनेजमेंट क्या है, जीरो है। और क्या कहता है, इन पांचों फंक्शन के थ्रू मैंने जो वर्क करना है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में करना है। ठीक है, अब ये एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर क्या होता है सर, है ना? तो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर एक्चुअल में होता क्या है? देखो, एफिशिएंट जो होता है वो हमारा कॉस्ट से रिलेट करता है। एफिशिएंट हमारा कॉस्ट से रिलेट करता है। एफिशिएंट में हम अपनी कॉस्ट को देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आनी चाहिए, यानी कि हमारा जो एक्सपेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। बट लेकिन टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, उस वर्क को करने में टाइम जितना मर्जी लग जाए। ठीक है, टाइम से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, टाइम जितना मर्जी लग सकता है, बट लेकिन मेरी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए, कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। वो क्या होता है, एफिशिएंट होता है। बट लेकिन इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इसमें मैं टाइम को ध्यान में रख के काम करता हूँ। ठीक है, मेरा टाइम कम से कम लगना चाहिए, टाइम मिनिमम होना चाहिए, बट लेकिन कॉस्ट जितनी मर्जी लग सकती है, कॉस्ट जितनी मर्जी लग सकती है, नो मैटर। ठीक है, कॉस्ट जितनी मर्जी लगे बट लेकिन मेरा टाइम मिनिमम लगना चाहिए, ये एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस होता है। तो मैनेजमेंट बोलता है मुझे उन पांचों फंक्शन के थ्रू अपने वर्क को इस तरीके से करना है कि वो एफिशिएंटली भी हो जाए और इफेक्टिवनेस भी हो जाए। मतलब मेरा टाइम भी कम लग जाए और मेरी कॉस्ट भी कम लग जाए। ठीक है, मतलब एफिशिएंट में मेरी कॉस्ट मिनिमम लग जाए और इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग मेरा टाइम भी कम लग जाए, दोनों फंक्शन एक साथ परफॉर्म होकर मेरा जो वर्क है वो इजीली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ। और मैनेजमेंट का एक सिंपल सा मीनिंग और होता है कि हम अपने काम को दूसरे से किस तरीके से करवाते हैं। ठीक है, अपने आप को बिना किसी परेशानी के हम दूसरे से उस चीज को कैसे परफॉर्म करवाते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट की एबिलिटी होती है ना? मैनेजर्स को देखा है, मैनेजमेंट को देखा है खुद काम करते हुए? नहीं, वो क्या करते हैं, वो दूसरों से काम करवाते हैं। अब कोई भी ऐरा गैरा बंदा या फिर कोई भी पर्सन उसकी बात क्यों मान रहा है, वो उसके अंदर की एबिलिटी है कि वो उस काम को दूसरों के थ्रू कैसे करवा पा रहे हैं। क्लियर? क्लियर, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम अपना फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फीचर मेरे पास आ रहा है, इट रेफर्स टू द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट के थ्रू मैं अपने गोल्स को अचीव भी कर सकता हूँ और अपने गोल्स को रियलाइज भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं हमेशा एक ही ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट होती हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है, स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना। एंड एक कंपनी है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, और एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बेटर
हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफरेंट है, और तीनों के ऑब्जेक्टिव्स भी क्या है, डिफरेंट है। आपको क्या लगता है ये इजीली अचीव हो जाएंगे इतने सारे ऑब्जेक्टिव जो इनके हैं? नहीं, ये इजीली अचीव नहीं होंगे जब तक स्कूल में प्लान नहीं होगा कि हमें क्या क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए, या फिर हमने कौन सी क्लासेस तक को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हमारा जो स्कूल का लेवल रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, कौन सी बुक्स हम उसमें लगाएंगे। ठीक है, टीचर्स के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम उनको सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे कि कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को टीच करेगा। ठीक है, जब तक प्लानिंग नहीं होगी, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, और जब तक मैं स्टाफ भी प्रॉपर अपॉइंट नहीं करूंगा, टीचर्स को अपॉइंट नहीं करूंगा, और डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करूंगा, एक डायरेक्शन भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना टीचर्स को कि उन्हें कौन सी क्लास को हैंडल करना है, किस तरीके से करना है, क्या सर्कुलर रहने वाला है, ठीक है, क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, फिर लास्ट में मेरे को कंट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो जब तक ये पांचों फंक्शन नहीं परफॉर्म होंगे तब तक मैं स्कूल का, या फिर कंपनी का, या फिर हॉस्पिटल का कोई भी ऑब्जेक्टिव अपना अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो मैनेजमेंट हेल्पफुल रहता है हर एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखो, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का क्या मतलब हुआ? मैनेजमेंट ऑल परवेसिव का मतलब हुआ कि जो मैनेजमेंट है वो हर जगह अप्लाई होती है। कहां पर? हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो सोशल है, सोशल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह अप्लाई हो सकती है, सोशल में भी, पॉलिटिकल में भी, और इकोनॉमिक में भी। और बिना मैनेजमेंट के हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव परफॉर्म या फिर अचीव नहीं होने वाला है। हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव विदाउट मैनेजमेंट अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑल जगह अप्लाई होती है। ठीक है, सारी जगह अप्लाई होती है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। सोशल में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट खोल दी, चैरिटेबल ट्रस्ट को चलाने के लिए भी एक अच्छी मैनेजमेंट चाहिएगी, है ना। पॉलिटिकल में कोई भी क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली है, इलेक्शंस अरेंज होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, या कोई नई पॉलिसी निकाल दी है, उसका भी डिसीजन पहले प्लानिंग हुई होगी, ऑर्गेनाइजिंग हुई होगी। ठीक है, सबके बीच में वर्क को डिवाइड किया गया होगा, तब वहां पर मैनेजमेंट के थ्रू डिसीजन लिया गया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपको पता ही है, हमारी क्या कहते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज है, सब में मैनेजमेंट क्या होती है, अप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल में हमारे पास आ जाता है वर्क, पीपल, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। ठीक है, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। मैनेजमेंट से हम वर्क को भी मैनेज कर सकते हैं, पीपल्स को भी मैनेज कर सकते हैं, और ऑपरेशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। वर्क का क्या मतलब हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा वर्कलोड है, काफी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, तो हम वर्क्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आधा वर्क मैंने किसी और को डिवाइड कर दिया, आधा किसी और को वर्क डिवाइड कर दिया, और उस वर्क से पहले मैंने प्लानिंग की होगी। ठीक है, फिर वर्क को डिवाइड किया होगा। फिर जब मेरे को जरूरत पड़ी वर्क को डिवाइड करने के लिए, पीपल्स की रिक्वायरमेंट की, तो मैंने पीपल्स को क्या कर लिया, हायर कर लिया, या फिर जो पीपल्स मेरे पास पहले से ही थे मैंने उनको वर्क को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशन जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है, सेल डिपार्टमेंट से है, या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है,
ठीक है, ये ऑपरेशंस होते हैं। तो इन सब ऑपरेशंस को मैनेज करने में भी मैनेजमेंट हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी भी स्कूल में मैनेजमेंट आज हो रही है, बैंक्स में मैनेजमेंट आज हो रही है बट लेकिन कल नहीं होगी, है ना। जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर रही है, चाहे नहीं भी सरवाइव कर रही है, नॉन ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट अप्लाई हो रही है। तो मैनेजमेंट तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ही। स्कूल्स में प्लानिंग, हॉस्पिटल में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब ये तो चलता ही रहता है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना। फीचर मेरे पास क्या आता है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है, अब मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है ना। एक सिंगल पर्सन कभी भी मैनेजमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकता, मोर देन 2 या 3, 2 या 3 से ज्यादा बंदे हमेशा चाहिएंगे मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। क्यों, 5 के 5 फंक्शंस एक अकेला पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, और उसमें सारे ग्रुप, मतलब सारे पर्सन का ग्रुप एफर्ट लगना जरूरी है। अगर हमारे पास 10 एम्प्लॉयज की एक टीम है, अगर उसमें से एक एम्प्लॉय भी बोल देता है कि मैं यहाँ पर एफर्ट नहीं करूंगा, तो हमारी मैनेजमेंट उस टाइम पे भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें ग्रुप एफर्ट का होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, जिसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ, उन 5 बंदों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस छोटे लेवल से कितने अप लेवल पर ले गए हैं। रीजन क्या रहा है, उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कैसे सरवाइव करवा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक फंक्शन क्या होता है, देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव करना है, तो उसे अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही अगर इंटरनेशनल कंपनी है, उसको यहाँ पर इंडिया में आकर अपना बिजनेस करना है, तो उसे इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस को लाना पड़ेगा, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट रिजिड नहीं है। मैनेजमेंट अपने अंदर चेंज, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने में क्या करता है, हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर चेंजेस उनके गोल्स को या फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी थोड़ा सा क्या कर देता है, मॉडिफिकेशन कर देता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं, मैकडोनल्ड्स ले लेते हैं, उसको अगर इंडियन मार्केट में सरवाइव करना पड़ा, तो उसे अपने मेन्यूज में काफी ज्यादा चेंजेस लाने पड़े हैं। अगर उसने उस चेंजेस को किया है, तभी वो सरवाइव कर पाई है ना। और उन चेंजेस के बाद भी वो सरवाइव किसके थ्रू कर पाई है, ओनली एंड ओनली थ्रू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के थ्रू ही वो सरवाइव कर पाई है। क्लियर। इतने तो फीचर्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मेरे पास ना टोटल 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसमें। सबसे पहला मेरे पास होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट, गुडविल इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस को सरवाइव करवा सकते हैं, सर्वाइवल जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं।
कि मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग सर्वाइव करवाना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन आज ओपन की है और 2 दिन बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई है, बंद हो गई है। रीजन क्या रहा है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। अगर मैं मैनेजमेंट सही करके चलूंगा तो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे, ग्रोथ करे। उसकी एक ब्रांच तो है ही, 2 और ओपन हो जाए, 3 और ओपन हो जाए या 4 हो जाए, गुडविल रेज हो जाए, ठीक है। रेपुटेशन इंडियन मार्केट में तो क्या, इंटरनेशनल मार्केट में भी मेरी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रेपुटेशन इंक्रीज हो जाए, या फिर मेरे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए। प्रॉफिट अगर मेरा मैक्सिमाइज हो जाएगा तो वो इजीली सर्वाइव कर पाएगी। अगर सर्वाइव करेगी तो वो ग्रोथ भी इजीली कर पाएगी, है ना। नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। सोशल ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर देना, टू सेव एनवायरमेंट, गेटिंग पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन होने से बचाना, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन कर देना, ठीक है। ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए पर्संस की तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, है ना। तो वहां पर क्या मैंने रेस कर दिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा दी। बट लेकिन मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से चला रहा हूँ कि आसपास का जो एनवायरमेंट है उसको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचे, ठीक है। और वो किसी भी तरीके के पॉल्यूशन से बच सके, ठीक है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन से उस एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचे। नेक्स्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन करवा दी, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल ओपन करवा दिया, चैरिटेबल स्कूल ओपन करवा दिया, जिससे आसपास के सोसाइटी के लोगों को जो एजुकेशन में अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन है वो उसमें जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये मेरे सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, स्टेटस हो सकता है, सैलरी हो सकता है, ठीक है। इंसेंटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रमोशन। अगर इंडिविजुअली देखा जाए, हर एक पर्सन के मेन 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, और भी होते होंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, बट बेसिकली मैं 4 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ कि हर पर्सन को एक अपना स्टेटस चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी तू मैं करके बात ना करे, है ना, या फिर कोई भी गर्ल्स लैंग्वेज का यूज ना करे। एक मतलब उसको प्रॉपर रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए, है ना। और उसको उसके वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी मिले, इंसेंटिव्स मिल जाए, या फिर उसका प्रमोशन हो जाए। ये सारे हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस आती है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इंपॉर्टेंस और फीचर्स ना अप्रोक्सीमेटली सेम है। ग्रुप एक्टिविटी इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डायनेमिक फंक्शन भी आ सकता है इसमें, ठीक है। और गोल्स अचीविंग वाला भी आ सकता है, गोल से रिलेटेड, है ना। मतलब ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंस जो है मेरी फीचर से इंटर रिलेटेड है, ऑलमोस्ट मिक्स है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1.1 यूनिट 1 का खत्म हो चुका है, ठीक है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1.2 लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ आर्ट एंड प्रोफेशन, ठीक है। साइंस क्या होती है, आर्ट क्या होती है, प्रोफेशन क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपने मैनेजमेंट को कंपैरिजन करूं तो मैनेजमेंट क्या साइंस हो सकती है, मैनेजमेंट क्या आर्ट हो सकती है, और मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन में ट्रीट कर सकता हूं या नहीं। तो ये हम किस में पढ़ेंगे, अपना 1.2 में।